नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। रिंकू शर्मा की हत्या पर अब सियासी तांडव शुरू हो गया। लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो क्यों चुप हैं और कब तक ऐसे मामले में चुप रहेंगे। क्या उन्हें वोट बैंक का डर सता रहा है जो ऐसे मामलों पे मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, उस फूफा की तरह जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किया था। रिंकू शर्मा की हत्या पर केजरीवाल की चुप्पी अब चीख चीख कर बता रही है कि उनकी राजनीति कैसी है, किस ओर है और किसके लिए है। इस मामले में अब तक आम आदमी पार्टी की खूब किरकिरी हुई। खैर, इस मामले पर अब आपका स्टैंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपके प्रवक्ता राघव चड्ढा की भी सुन लीजिए, जो अब ये कह रहे हैं कि रिंकू शर्मा हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा लगाया था और इसी चलते उसकी हत्या की गई है। अगर परिवार की बात सच है तो मामले में गहरी जांच होनी चाहिए। क्या जय श्री राम कहने वाले अब सुरक्षित नहीं है? क्या दिल्ली में उनकी हत्या कर दी जाएगी? रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों के कुछ बयान आ रहे हैं। लगातार उनके परिवार वाले, उनकी माता जी भी, उनके भाई भी ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले रिंकू शर्मा जी की हत्या करी गई और लगातार उनकी ओर से ये बात कही जा रही है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले राम भक्त रिंकू शर्मा जी की हत्या जो हुई है इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन हम इससे एक कदम आगे बढ़कर ये बात आज पूछना चाहते हैं कि यदि जो परिवार कह रहा है वास्तव में अगर हुआ है, अगर ये सत्य है, इसकी जांच तो हो, पुख्ता जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिले। तो सवाल ये कि अब आप ही ये बात कर रही है कि रिंकू शर्मा की हत्या जय श्री राम का नारा लगाने के कारण हुई परिवार के अनुसार, तो अब तक वो चुप क्यों थे? क्या कारण था इस चुप्पी के पीछे? खैर, राघव चड्ढा ने आगे कहा, स्थिति ऐसी है कि हम अपने देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हैं। क्या ये नारा हिंदुस्तान में नहीं तो पाकिस्तान में लगेगा? और राघव चड्ढा का ये सवाल बिल्कुल जायज है, पर इसी सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि अखलाक की मौत पर उनके परिजन से मिलने जाने वाले केजरीवाल जी रिंकू शर्मा के भाई से मिलना तक मुनासिब नहीं समझते। आखिर क्यों? शायद इन सवालों का जवाब उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस मामले पर भी राजनीति कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कपिल मिश्रा का कहना है कि हम रिंकू शर्मा के परिवार को अकेला नहीं पड़ने देंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा और कैसे तीखे सवाल पूछे। साथियों, रिंकू जी की नृशंस हत्या को 5 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन देखिए, ये वोट बैंक की घटिया राजनीति की दिल्ली के मुख्यमंत्री को अभी तक 2 संवेदना के शब्द बोलने का समय नहीं मिला। रिंकू जी के परिवार से मिलना तो दूर, एक ट्वीट, एक बयान तक नहीं किया रिंकू जी की हत्या के बारे में, क्योंकि उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, क्योंकि मारने वाले लोग उनके वोट बैंक वाले लोग थे। कितनी घटिया और घिनौनी राजनीति है। खुलेआम दिल्ली के अंदर बैठकर वोट बैंक की ऐसी शर्मनाक राजनीति की हमारे बेटों के प्राण की भी कोई कीमत नहीं है। एक शब्द भी बोलना गवारा नहीं है। मुझे केवल संतोष इस बात का है कि केजरीवाल जी की इस शर्मनाक घटिया वोट बैंक की अंधी राजनीति को आपने और हमने मिलकर जवाब दिया है। वो 2 शब्द नहीं बोल पाए, लेकिन पूरी दुनिया से 7,000 से ज्यादा लोगों ने रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए ना केवल श्रद्धांजलि भेजी है, बल्कि साथ में उस परिवार को मदद करने के लिए सहयोग की राशि भी भेजी है। अभी तक हम लोग 81 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके हैं और कल दोपहर को जब मैं रिंकू शर्मा जी के परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा, मुझे यह भरोसा है कि 1 करोड़ रुपए हम लोग इकट्ठे कर चुके होंगे उनके परिवार को देने के लिए। हम उनका बेटा तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन वो परिवार अकेले ना पड़े, कमजोर ना पड़े, ये जिम्मेदारी तो हम लोग आपस में मिलकर उठा ही सकते हैं। पूरी दुनिया से, दुनिया के हर देश से वहां बैठे भारतीयों ने रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए मदद की, सहयोग की एक राशि श्रद्धांजलि के रूप में भेजी है। मैं कल आप सबकी तरफ से वो राशि उनके बैंक में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को शुरू करूंगा। उनसे मिलने के बाद मैं पुनः ये सवाल पूछना चाहता हूं पूरे देश से, हर भारतीय से, क्या वोट बैंक की ऐसी गंदी घिनौनी राजनीति जो केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, क्या ये राजनीति इस देश में चलने दी जानी चाहिए? क्या ऐसी राजनीति हमारे देश में चलेगी? हमारे बेटों की पीठ पे खंजर घोंपा जाता रहे और हमारे ही वोट से बना मुख्यमंत्री 2 शब्द तक बोलने। तो सुना आपने,
एक तरफ कपिल मिश्रा रिंकू शर्मा के परिवार के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप सोच विचार में डूबी है। खैर, इस मामले पर दिल्ली पुलिस इसे धार्मिक मामलों से नहीं जोड़ रही। वो इस मामले को मामूली विवाद बता रही है, जिसके कारण रिंकू शर्मा की हत्या की गई। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।